हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स। तो आज हम मैं न्यू फाइल बना लेता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और उसके एट्रीब्यूट्स। अब इनपुट टाइप जो है टैग है वो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है और HTML के अंदर इसका मेन रोल है बहुत सारा। अब मैं सबसे पहले टाइटल लिख लेता हूँ अपने टॉपिक का, इनपुट एंड इट्स टाइप्स। अब मैं आपको पढ़ाता भी जाऊँगा, इनपुट बताता भी जाऊँगा और एक हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मदद से सीखते भी जाएंगे कि इनपुट होता कैसे। अब इनपुट टाइप को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनपुट लिखना पड़ता है। जैसे मैं अभी लिख लेता हूँ इनपुट। अब इनपुट आप लिखोगे, इंटर मारोगे, दबाओगे तो टाइप लिखा हुआ आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट होता है वो टेक्स्ट होता है टाइप इनपुट का। अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट दिखा देता हूँ टाइप कैसे होता है टेक्स्ट। अब देखो ये है इनपुट का टेक्स्ट टाइप और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो होगा टेक्स्ट। सही है, अभी इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर। तो उसके बाद एक और मैं इनपुट का बना लेता हूँ। अब टेक्स्ट तो पता चल गया कि टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और ईमेल बना लेता हूँ। अब इसका रखता हूँ ईमेल। अब ईमेल क्या है, ईमेल एक टाइप है इनपुट का। अब ईमेल वाले बॉक्स में हम पता है होगा आपको कि क्या लिखते हैं, हम ईमेल लिखते हैं। अब दोनों आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। इसके लिए मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ। अभी प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं कुछ, जैसे हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं और इसके अंदर हमें कुछ भी नज़र आता है ना लिखा हुआ, जैसे लाइट कलर्स में लिखा हुआ नज़र आता है। जैसे मैं प्लेस होल्डर के अंदर लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे इनपुट योर ईमेल। अब लाइट कलर्स के अंदर इसके अंदर नज़र आ जाएगा कि इनपुट योर ईमेल बोल रहा है, मतलब कि इसके अंदर ईमेल अपने अपनी लिखनी है। और ये एक ही लाइन में है, दो मैं इसको अलग लाइन पे चेंज कर दूंगा। पहले मैं प्लेस होल्डर लिख लूँ टेक्स्ट का, इनपुट योर नेम, इंटर योर नेम। अब मैं लाइन चेंज कर लूँ इसकी। अब देखो इसका हो गया। अब मैं इनकी लाइन चेंज कर लेता हूँ और हम आगे बनाना शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। BR लगा लेता हूँ और उसके बाद आता है पासवर्ड का। अब ईमेल लिख लिया है तो अगर पासवर्ड ना लिखें तो ये नाइंसाफ़ी होगी पासवर्ड के साथ। तो ईमेल टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड एक टाइप है किसका, इनपुट का। अब इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर के अंदर भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, इंटर योर पासवर्ड नाम से। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या होता है आप देखना, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये मेरा पता नहीं कौन सा लग गया है सेव्ड पासवर्ड, लेकिन ये मैं हटा लेता हूँ। अब देखो ये क्या है, ईमेल के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं और पासवर्ड में आप जैसे कुछ भी लिखेंगे ना तो वो आपका शो नहीं होगा, वो आपका हाइड हो जाएगा। वो हाइड कैसे हो रहा है और ईमेल में शो हो रहा है, वो इनपुट टाइप की मदद से हो रहा है। टाइप जो है ना वो ईमेल अब शो हो रहा है। अब मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं नाम नेम में लिख लेता हूँ जैन और ईमेल लिख लेता हूँ, कोई भी पासवर्ड लिख लेता हूँ, तो वो आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इनपुट टाइप पासवर्ड की वजह से शो आपको नहीं हो रहा है। तो आप इनपुट टाइप पासवर्ड जैसे लिखेंगे और आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो आपको कुछ भी इनपुट करेंगे तो वो आपको शो नहीं होगा, क्योंकि इनपुट टाइप आपका पासवर्ड लगा हुआ है। इसलिए अगर इसको मैं हटा लूँगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूँगा, तो आप देखना इधर मैं जो भी लिखूँगा ना वो आपको शो होगा। अब देखो शो हो रहा है। अब ये शो क्यों हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इनपुट का टाइप पासवर्ड नहीं रखा हुआ है, इसलिए हमें ये शो हो रहा है। अगर इनपुट का टाइप पासवर्ड होगा तो ये हमें शो नहीं होगा, स्टार्स की मदद से हाइड हो जाएगा और प्राइवेसी का फुल ध्यान रखा जाता है इनपुट टाइप पासवर्ड के अंदर। तो BR लगा लेता हूँ। अब उसके बाद जेंडर का भी बना लेते हैं। अब पासवर्ड ईमेल तो लगा लिया, अब जेंडर का भी आ जाता है कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए भी एक इनपुट टैग आता है। मैं लिख लेता हूँ पहले मेल एंड फीमेल। अब मैं जेंडर दो होते हैं ना, मेल एंड फीमेल, तो हम सिर्फ दो ही का ही बनाएंगे। अब जेंडर में लिख लेता हूँ, उसके बाद BR लगा लेता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए और नीचे आ जाए। अब इसके लिए एक यू इधर जेंडर लिखा हुआ आ गया, अगर इसके नीचे आना है तो इधर ना एक इनपुट का टाइप यूज़ होता है जिसका नाम है रेडियो। अब रेडियो क्या होता है, इस गोल टाइप का सर्कल
सर्कल बना हुआ आ जाता है सर्कल टाइप का, उसको कहते हैं रेडियो। अब ये देखो ये सर्कल टाइप का है, इसको फिल करते हैं, इसको कहते हैं इनपुट टाइप रेडियो। आप इनपुट टाइप रेडियो जैसे लिखेंगे आपको ये सर्कल टाइप का बना हुआ आ जाएगा इनपुट टैग के अंदर। अब देखें, अब इनपुट टाइप रेडियो लिख लिया। अब इसके सामने मैं लिख लेता हूँ नेम। अब नेम अभी नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे हम, बाद में आपको शो करवा दूंगा। अब लिख लिया है मेल। अब उसके बाद मैं एक और इनपुट टैग बना लूँगा रेडियो टाइप का और उसका कर लेंगे फीमेल। अब आप देखना, अब एक हमें प्रॉब्लम फेस आएगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, अब बना लिया हमने। अब मैं आपको वेब पेज पे दिखा देता हूँ रन करके ये दोनों। अब देखो दोनों आ गए, मैं एक को फिल कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं दूसरे को फिल करूँगा तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हल करने के लिए नेम का बना लेंगे एक प्लेस होल्डर की जगह पे। नेम बना लिया, नेम जेंडर। अब नेम जेंडर जैसे दोनों में मैं दे दूंगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है। अब एक ही फिल होगा, दोनों नहीं होंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, अब एक फिल हो रहा है, दोनों फिल नहीं हो रहे। अब ये नेम की वजह से हुआ है, जो मैंने आपको बाद में बताया। अब उसके बाद हमने ये तो बना लिया। अब एक चेक बॉक्स बना हुआ होता है जिसका नाम होता है, इसके आगे लिखा हुआ होता है कि एग्री अवर टर्म्स। अब वो कैसे होता है, वो चेक बॉक्स की मदद से होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स जो हमें टिक करना होता है वेब पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स बाय कंटिन्यूइंग दिस यू आर एग्री टू आवर पॉलिसी। मैं लिख लिया है मैंने। अब इसको अब मैं शो करवा देता हूँ तो आप ये देखें। मैं बिया लगाना भूल गया, बिया लगा लेता हूँ। अब आप देखो, अब चेक बॉक्स हमारा बन गया है। अब लग भी रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना रहे हैं। अब देखो पासवर्ड फिर से मैं लगा लेता हूँ ताकि हमें फील आए। और उसके बाद अभी देखो टिक लगा होगा तो शो भी हो जाएगा कि हमारा बन रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डेट ऑफ बर्थ का भी बना लेता हूँ फॉर्म। अभी इनपुट योर डेट ऑफ बर्थ। अभी उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी एक यूज़ होता है इनपुट का टाइप। तो चलते हैं हम टर्मिनल के अंदर, सॉरी टर्मिनल नहीं, वीएच कोड के अंदर। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, बिया लगा के लिख लेता हूँ इनपुट योर या इनपुट योर डेट ऑफ बर्थ। अब इसके लिए भी एक इनपुट टाइप यूज़ होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, डेट नाम का। तो वो हम लिख लेते हैं डेट। अब आप देखना, अब हमारे पास एक डेट का कैलेंडर बना हुआ आ जाएगा जहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें कैलेंडर बना हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये इनपुट टाइप डेट की मदद से हम कर सकते हैं चेंजिंग। तो यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, कोई भी हमने पिक्चर ऐड करवानी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अब एक इनपुट टैग है। अब सारे ये इनपुट टैग हैं वो मेन इनपुट टैग हैं। सबमिट योर पिक्चर में लिख लेता हूँ पहले। अब उसके लिए एक इनपुट टैग यूज़ होता है जिसका नाम है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। अब फाइल क्या है, फाइल में आप अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल। अब आप देखोगे कि एक बना हुआ आ जाएगा सबमिट का बटन, देखो आ गया ब्राउज। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल कोई भी सबमिट कर लेता हूँ। ये मैं सबमिट कर देता हूँ फाइल, मेरे पास पिक्चर नहीं पड़ी हुई कोई भी डेस्कटॉप पे। तो ये देखो ये अब सबमिट हो गई है। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम अभी हॉबीज़ पे आ जाएंगे और इधर मैं एक बना लूँगा कंप्यूटर स्किल्स नाम का टैग। सही है, अभी कंप्यूटर स्किल का बना लिया। उसके बाद एक टैग यूज़ करूँगा इनपुट टाइप। उसका टाइप क्या होगा, रेंज होगा। अब रेंज टाइप क्या करता है, रेंज आपको एक ब्राइटनेस का जैसे होता है, वॉल्यूम अप डाउन स्लाइसर होता है, वैसे आपको बना के दे देगा। अगर आप यहाँ से आपके 100% कंप्यूटर स्किल फुल कर लें, 0 है तो
बिल्कुल ज़ीरो कर लें। अगर 80-50 है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कितने % आपको आता है कंप्यूटर स्किल्स। और उसके बाद मैं एक BR लगा लेता हूँ और मैं उसके बाद लिख लेता हूँ कि इंटर योर फेवरेट कलर, कि कलर सिलेक्ट करो, आपका कौन सा भाई कलर फेवरेट है वो कलर सिलेक्ट करो। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट टैग यूज़ होता है उसके लिए भी, कलर सिलेक्ट करवाने के लिए भी। अब ये सारा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन रहा है, अगर आपको लॉगिन पेज बनाना है वो भी आप इसकी मदद से बना सकते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, अभी इनपुट का टाइप जो होगा वो कलर होगा। आप देखें, मैं इसको BR लगा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, उसके बाद मैं आपको शो करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं फेवरेट कलर का नेक्स्ट लाइन पे आ गया। यहाँ पे आप फेवरेट कलर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये इनपुट टाइप कलर की मदद से हुआ। तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे। अब सारा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है और हमारे जो मेन टैग हैं HTML के अंदर वो हमारे सारे कवर हो गए हैं। बस एक बटन बनाना है सबमिट का। अब सारा देखो हमारा कवर हो गया है। वैसे तो इस इनपुट के 21 टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो उसके बाद एक लास्ट मेन टाइप है, वो है सबमिट नाम का। उसका मतलब है कि सबमिट कर दो भाई अपना फॉर्म, बटन बना लेते हैं। अब इससे क्या होता है, एक बटन बन के आ जाता है सबमिट का। देखो अब सारे मैं डेटा एक दफ़ा फिर से फिल कर लेता हूँ और उसके बाद वीडियो को हम एंड कर लेते हैं। पिक्चर भी मैं ऐड कर लेता हूँ, पिक्चर तो नहीं है खैर, फाइल है जिप की, वो ऐड कर ली। कलर सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर स्किल्स सेलेक्ट कर लिए, सबमिट। अब देखो इसको वर्क करवाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।